यह कहानी है उस महान जापानी बौद्ध भिक्षु की, जिसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपनी भाषा में अनुवाद करने का प्रण लिया। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। धर्म ग्रंथ को छपवाने के लिए धन की आवश्यकता थी, परंतु उस समय कोई भी धनी व्यक्ति इस कार्य में रुचि नहीं ले रहा था। तब उस निर्धन भिक्षु ने अपने प्रयासों से लोगों से एक एक पैसा जुटाने का निर्णय लिया। गांव-गांव घूमकर और अनगिनत प्रयासों के बाद उसने 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए। यह धन ग्रंथ को छपवाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन तभी जापान में अकाल पड़ गया। मनुष्य और पशु अनाज के लिए तड़पने लगे। भिक्षु ने वह सारा धन अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। लोगों ने उससे कहा, यह तुमने क्या किया? अब ग्रंथ कैसे छपेगा? लेकिन भिक्षु चुप रहा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने प्रयासों को फिर से दोहराएगा। अकाल समाप्त होने के बाद भिक्षु ने फिर से चंदा मांगना शुरू किया। इस बार भी उसने 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए, लेकिन तभी जापान में भूकंप आ गया। इस बार भी भिक्षु ने वह धन भूकंप पीड़ितों की मदद में खर्च कर दिया। लोगों ने उसे पागल कहा, पर भिक्षु ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। तीसरी बार भिक्षु ने फिर से अपने प्रयास शुरू किए। सौभाग्य से इस बार कोई विपत्ति नहीं आई और आखिरकार उसने ग्रंथ छपवा ही लिया। ग्रंथ के मुख पृष्ठ पर लिखा था, तृतीय संस्करण। नीचे लिखा था, इस ग्रंथ का पहला और दूसरा संस्करण मानवता की सेवा में समर्पित किया गया। यह उस भिक्षु की करुणा, धैर्य और अडिग संकल्प की कहानी है। भगवान बुद्ध के उपदेश सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि उस भिक्षु के कार्यों में भी जीवित थे। उन्होंने सिखाया कि दया और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर आपको यह प्रेरक कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।